जय माता रमिता। गुरु चरणों का वंदन करता हूँ और आप सभी मित्रों साधकों का जय माता ग्रस्त तंत्र में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं पंचदेव पूजन का सही क्रम क्या होता है। पंचदेव पूजन क्रम किस प्रकार किया जाता है। मित्रों, आज जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हमारे इष्ट देव पंचदेव के ही रूप होते हैं। इसलिए पंचदेव सेवा क्रम में हमारे इष्ट का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। नित्य क्रम के बाद हमें पंचदेव पूजन शुरू करना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है वह इस प्रकार है। रवि विनायको चंडी ईशो विष्णु से तथैव च अनुक्रमेण पूजयन्ते वपुयु क्रमते तु महद भयम। अर्थात मित्रों, पंचदेवों की आराधना उपासना जो की जाती है उसका सही क्रम जो है शास्त्रों अनुसार भगवान सूर्य की सबसे प्रथम पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान श्री गणेश की पूजा करना चाहिए। उसके माँ भगवती की पूजा होती है। भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और अंत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। यह एक शास्त्र सम्मत बात है। पर मित्रों, हर बात बात पर विद्वानों के अपने अपने तर्क और उनका अलग अलग मत होता है। तो मित्रों, विद्वानों की अगर बात करें तो विद्वान कहते हैं कि पंचदेव पंच तत्वों के भी अधिपत्य हैं और उसके अनुसार जैसे सूर्य देव आकाश तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं, गणेश जी जल तत्व का, दुर्गा देवी अग्नि का, शिव जी पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और विष्णु जी वायु तत्व के स्वामी हैं। अब तर्क यहाँ आता है कि हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए जल तत्व सबसे प्रधान है। इसलिए पंचदेव पूजा के क्रम में सूर्य देव के स्थान पर गणेश जी की पूजा का विधान विद्वान लोग, पंडित लोग कहते हैं। अब पूजा का निर्देश तो यह दिया हुआ, पर यह शास्त्र और विद्वानों के तर्क की बात है। पर गुरु कृपा निर्देश से भी सेवा भाव में भेद उत्पन्न हो जाता है। यह अपने अपने गुरुगम्य ज्ञान का पर आधारित बातें हैं। आप अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ और गुरुगम्य कुछ आपके पास में ज्ञान है, गुरु के द्वारा उनको निर्देश दिए हैं, तो आपका जो पूजा क्रम होना चाहिए अपने गुरु के निर्देश अनुसार ही होना चाहिए। यह एक बात है। मामलों में यह होता है कि अधिकतर हम जानते हैं कि गुरु कभी शास्त्रों से अलग नहीं होते हैं। गुरु शास्त्र सम्मत बातें ही हमें सिखाते हैं। बाकी कुछ नियमों में उसमें भी भेद होता है। तो मित्रों, हम आगे जानकारी की बात करते हैं कि यह क्रम किस प्रकार होना चाहिए। क्रम में पूजा, किस क्रम में हमें पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने इष्ट देव की पूजा ही करना चाहिए पंचोपचार विधि से। हम पंचदेव को इस क्रम के अनुसार अपने पूजा घर में विराजमान करना चाहिए। जिससे इष्ट देव, जिनके इष्ट देव गणेश जी है, तो हम सर्वप्रथम गणेश जी का किस प्रकार विराजित करेंगे अपने पूजा घर में, उसकी हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी को पूजा घर में विराजित करना चाहिए और गणेश जी को विराजित बीच में करना चाहिए। बीच में विराजित करने के बाद में गणेश जी के आगे की तरफ दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान को विराजित करना चाहिए और उसके पीछे विष्णु जी और शंकर जी को विराजित करना चाहिए। सर्वप्रथम जो पूजा हम करेंगे गणेश जी की पूजा करने के बाद में जो क्रम आएगा वो आएगा विष्णु जी का। विष्णु जी का हम पूजा करेंगे, फिर शंकर जी की पूजा होगी, शंकर भोलेनाथ जी की पूजा होगी। उसके बाद में दुर्गा भगवती माँ की पूजा की जाएगी, उनके मंत्र उच्चारण किए जाएंगे, उनकी पूजा की जाएगी। उसके अंत में सूर्य नारायण भगवान की इसमें पूजा की जाएगी। अब जिनके इष्ट देव विष्णु भगवान है, तो उनके लिए क्या क्रम रहेगा, उसमें आपको बीच में विष्णु भगवान विराजित होंगे, आगे की तरफ दुर्गा माई और सूर्य नारायण भगवान जी होंगे, पीछे की तरफ शंकर भगवान और गणेश जी विराजित होंगे। इसमें विष्णु जी की पूजा सबसे सर्वप्रथम की जाएगी। उसके बाद में शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाएगी, फिर गणेश जी की पूजा की जाएगी, फिर सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जाएगी और अंत में दुर्गा देवी की पूजा की जाएगी। यह विष्णु जी के इष्ट जो करते हैं उनके लिए। अब सूर्य नारायण भगवान का जो इष्ट करते हैं उनके लिए क्या क्रम रहेगा। सर्वप्रथम हमें आगे की तरफ दुर्गा जी को, विष्णु जी को विराजित करना है और पीछे की तरफ शंकर भगवान और गणेश जी का विराजमान होंगे। सूर्य नारायण भगवान के सर्वप्रथम इसमें पूजा होगी, फिर शंकर भगवान की पूजा होगी, फिर गणेश जी का हम पूजन करेंगे, तत्पश्चात हम दुर्गा जी का पूजन करेंगे और अंत में हम विष्णु नारायण जी का पूजन करेंगे।
जिनके इष्ट देवी माँ दुर्गा भगवती है उनके लिए क्या पूजा क्रम रहेगा? सूर्य नारायण भगवान और गणेश जी इसमें आगे की तरफ रहेंगे, नारायण जी और शिव जी इसमें पीछे की तरफ रहेंगे। इसमें जो पूजा क्रम का विधान रहेगा वो ये रहेगा कि दुर्गा देवी के मंत्र पूजा के बाद में हमें नारायण जी की पूजा करनी रहेगी, शिव जी शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा होगी, और उसके बाद में सूर्य नारायण भगवान की पूजा आराधना की जाएगी, और अंत में गणेश जी की इसमें पूजा आराधना की जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि शिव जी जिनके इष्ट देव हैं उनके लिए क्या पूजा क्रम रहेगा? इसमें आगे की तरफ दुर्गा देवी का पूजन रहेगा, आगे की तरफ दुर्गा देवी और गणेश जी को विराजमान किया जाएगा, और पीछे की तरफ विष्णु जी और सूर्य नारायण भगवान का विराजमान किया जाएगा। इसमें सर्वप्रथम हमें शिव जी भोलेनाथ के पूजा अर्चन करना है, उनके मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद में विष्णु जी के पूजा अर्चन करना है, फिर सूर्य नारायण भगवान, इसी प्रकार दुर्गा देवी जी का, और अंत में गणेश जी का इसमें पूजा अर्चन किया जाएगा। तो मित्रों यह था हमारा पूजा का क्रम। पंचदेव के विराजमान करने के बाद में इसमें पूजा का क्रम किस प्रकार होता है, यह क्रम नित्य पूजा पंचदेव का है पूजा आराधना के लिए। अब कई विद्वान यह भी कह सकते हैं गणेश जी की पूजा पर गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो अपने इष्ट की पूजा हम पहले क्यों करें? तो मित्रों साधना साधकों हमें पूजा की शुरुआत से पहले गुरु और गणेश स्मरण तो करना ही है। तत्पश्चात हमें पंचदेव पूजन आरंभ करना है। मित्रों पूजा पद्धति क्रम में कुछ आवश्यक विधान कहे गए हैं। अगर हमारे पास समय की उपलब्धता हो, यानी कि हमारे पास समय हो, हम यानी कामकाजी नहीं हो, और हम अगर पूजा में कुछ समय 15 मिनट या 20 मिनट दे सकते हैं, तो उसके लिए तो यह जरूर हमें ये चीजें जरूर करना चाहिए जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इससे हमें उचित लाभ प्राप्त होता है। मित्रों यह इस विषय पर कुछ जानकारी इस प्रकार है। मित्रों सर्वप्रथम हमें स्नान आदि से निर्विध होकर हम पूजा स्थल को स्वच्छ कर लेना चाहिए, और एक आसन ले लेना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आसन पर बैठने से पहले हमें आसन को प्रणाम कर लेना चाहिए, अति उत्तम होता है। तत्पश्चात हमें कुछ सामग्री हमारे पास में होनी चाहिए पूजा करने के लिए, जैसे जल पात्र, आचमनी, पूजा सामग्री, पूजा थाली, साथ में एक साफ कपड़ा। मित्रों सर्वप्रथम हमें आसन पर बैठकर प्राणायाम आदि करना चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूं, और ओम का उच्चारण हमें गहरी सांस लेते हुए 4 से 5 बार करना चाहिए। इससे हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है। तत्पश्चात हमें मित्रों आचमन करना चाहिए। आचमन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आचमन करने के लिए हमें आचमनी से सीधे हाथ में जल लेना चाहिए, और ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः कहकर 3 बार जल पीना चाहिए। फिर अंगूठे से अपने होठों को साफ करना चाहिए, ओम गोविंदाय नमः कहकर इसका उच्चारण करना चाहिए। फिर हाथ में जल लेकर हमारे बाईं तरफ हमें हाथ धोना चाहिए, साफ कपड़े से, जो हमने कपड़ा लिया है उससे हमने हाथ पोंछ लेना चाहिए। इसके उपरांत कुछ जल हाथ में लेना चाहिए मित्रों, और पवित्र अपवित्र वाला जो मंत्र है वो बोलकर हमारे ऊपर डाल लेना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार, ओम पवित्र पवित्र सर्वास्तव यस्मै पुंडरीकाक्ष भामाच सुखी सुचि, यह मंत्र हमको बोलना चाहिए। इस मंत्र का जो है, इस मंत्र में यह है कि हम दिन सुबह शाम जो भी कर्म करते हैं उसमें कहीं हम इसी जगह पर हाथों लगा देते हैं कि जो जिससे हमें पवित्रीकरण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, या फिर हम सोने में, उठने बैठने में हमें जैसे पवित्र नहीं रहते हैं, उसके लिए यह मंत्र उसमें पवित्रीकरण के लिए कहा जाता है, कि हम इसको मंत्र को बोल के अपना शरीर पवित्र करके हम पूजा पाठ अपनी कर सके। इसमें कहा गया है कि कमल नयन वाले यानी कि राम भगवान, कृष्ण भगवान और नारायण जी इस मंत्र के द्वारा मेरा शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उनसे करें। इसके बाद में मित्रों हमें संकल्प बोलना चाहिए। संकल्प का एक लंबा विधान है, तो संकल्प बोलना, हम साधारण से एक संकल्प बोलें कि हाथ में चावल और अक्षत ले लें और जल ले लें साथ में, और थोड़े पुष्प ले लें हाथ में, और उसके बाद में हम संकल्प बोलें कि मैं अमुक पिताजी का नाम बोलिए, उस ग्राम का, देश का नाम बोलिए, और उसके बाद में अगर आपको तिथि मालूम है तिथि बोलिए, और दिन का मालूम हो तो दिन बोलिए, और कहिए कि मैं अपने इष्ट प्रीति अर्थी हेतु ये पूजा अर्चना कर रहा हूँ, मुझे उचित फल प्राप्त हो और मेरी सकल मनोरथ प्राप्त हो। इसमें हमें जो कामना करना चाहिए वो इष्ट प्रीति अर्थी की, जो भी अपने देवी देवता उनकी प्रीति अर्थी हमें प्राप्त हो,
इस प्रकार की हमें कामना करना चाहिए। इसके बाद में हमें गुरु देव का स्मरण करना चाहिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस प्रकार हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं गुरुदेवाय नमः। अगर गुरु मित्रों आपने गुरु मंत्र धारण किए हो, गुरु दीक्षा ली हुई हो, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार 1 माला 2 माला जो भी 5 माला गुरु मंत्र का इसमें जाप करना चाहिए। या यदि आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो भगवान सदाशिव का स्मरण करना चाहिए। और क्योंकि वही पर ब्रह्म हैं और वही परम गुरु तत्व भी हैं, निराकार भोलेनाथ हमारे। मित्रों तत्पश्चात हमें गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, हे गजानन, हे गणराज, हमारी सारी विघ्नता दूर करें और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त करें। इस प्रकार हमें अपनी कामना करनी चाहिए गणेश जी का स्मरण करते हुए। उनके 12 नामों का भी बड़े ही चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलते हैं, तो हमें उनके 12 नामों का भी स्मरण करना चाहिए। इनके 12 नाम इस प्रकार: ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदर विकटो विघ्ननाशः विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रदर्शनमानाय पठेचंद्र विद्यारम्य विवाचे प्रवेशन संग्राम सकलम कामपदे शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न व्याधे सर्वविघ्नोपशान्ते। श्री गजानन गणराज महाराज की जय। इस प्रकार हमें गणेश जी का स्मरण करना चाहिए मित्रों। उनके 12 नामों का, इनकी बहुत अच्छी महिमा कही हुई है 12 नामों की, तो उन्हें उन 12 नामों का भी हमें स्मरण करना चाहिए। तो मित्रों गणेश जी के स्मरण के बाद अगर हम कर सके, अगर मित्रों अगर हमारे पास में समय हो और अगर हम कर सके तो हमें स्वास्थ्यवाच भी करना चाहिए। स्वास्थ्यवाच में भी जो हैं साधक हैं, जो साधना पथ पर अग्रसर हैं, वे जानते हैं कि स्वास्थ्यवाच का क्या महत्व होता है। तो इससे हम उपद्रव को शांत करने की इसमें उपद्रव को शांत करने की शांत करने की बड़ी क्षमता होती है। देवी देवताओं को शांत करने की प्रार्थना की जाती है, प्रकृति के सभी अरिष्टों की शांति की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार इसमें अरिष्टों की शांति की प्रार्थना की जाती है। इसको इस प्रकार कहा जाता है: ओम स्वस्ति न इंद्र वदशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तरक्षरिष्यनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयपतमय पय पयदेवेन्दरक्षपयदाः पय सवति सन्तु महाम। ॐ विष्णोरडमसि विष्णुआसनवस्थे सो विष्णो सयोसरसि विष्णु द्रवसे विष्णवमसि विष्णेव। ॐ अग्निदेवता वायुदेवता सूर्यदेवता चंद्रमा देवता वसुदेवता रुद्रदेवता आदित्यदेवता मारुतदेवता विश्वदेवदेवता बृहस्पतिदेवता वरुणो देवता। ॐ शान्तिरन्तरिक्षगवाः शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगव शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेव। ॐ विश्वानिरेव सवितदुरितानि परासु वयद्भद्रतन आसु शांतिरशांतिरशांतिर्भवतु। इस प्रकार हमें स्वस्तिवाच करना चाहिए। मित्रों इस प्रकार पूजा का क्रम होता है। इसके बाद पंचोपचार पूजा, आगे के पाठ, स्तोत्र आदि का हमें पाठ करना चाहिए। मित्रों अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि इस प्रकार मित्रों हमें यह हमारी पंचदेव पूजा और आराधना का आचमन किस प्रकार किया जाता है, स्वास्थ्यवाच किस प्रकार किया जाता है, ये पूजा का क्रम है। पंचदेव का हमें किस तरह पूजा क्रम करना चाहिए। और इसमें कुछ शास्त्रों, यह पूरी तरह शास्त्रोक्त विधि है। और इसमें गुरुगम्य ज्ञान के अनुसार भी, जैसे मैंने आपको कहा, गुरुगम्य ज्ञान के अनुसार भी हमें अपना कर्म करना चाहिए। यह दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं। जो गुरुगम्य ज्ञान है वह भी और शास्त्रोक्त ज्ञान है, वो दोनों ही परम उत्तम इसका फल होता है। आगे के भागों में हम पंचदेव का नित्य पूजा के मंत्र, स्तोत्र, पाठ और उनके फल और लाभ क्या क्या होते हैं, इन विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे मित्रों जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज हम आपको एक उपाय बताएंगे
कि घर में अगर आपके कलह होता है, शांति नहीं रहती है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो मित्रों, हम जब पंचदेव को विराजमान करते हैं, उस समय पे हमें विराजमान करने के बाद में नीचे उनके चावल रखना चाहिए उनको विराजमान करने के लिए। तो पंचदेव को जब हम विराजमान करते हैं तो उनके नीचे चावल रखते हैं, तो वो चावल है, उन चावलों को, अक्षत को हमें या तो रोज हम उसे सफाई के साथ में चावल को एक पात्र में अलग रख लें, या फिर हफ्ते में एक बार अगर हम उन स्थान को साफ करते हैं, उस चावल को हटाते हैं, तो उन्हें इकट्ठा कर लें साथ में। और जिस दिन आपका इष्ट देव का दिन होता है, जैसे कि सूर्य नारायण का रविवार के दिन, माता जी का मंगलवार शुक्रवार के दिन, और कहें तो गणेश जी का बुधवार के दिन, नारायण जी का अपना बुधवार के दिन, और गुरुवार के दिन, या भोलेनाथ का अपना सोमवार के दिन, तो उस दिन आप उसके अच्छी बढ़िया एक अक्षत की खीर बनाएं, चावल की खीर बनाएं, और वो जो है उस खीर को सपरिवार बैठकर आप यानी कि प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो इससे आप कुछ समय के बाद में आपको घर में एक शांति का अनुभव प्राप्त होगा, और जो आपसी अनबन जो घर में होती है, घर परिवार में पति पत्नी के बीच में अनबन होती है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर परिवार में बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं और माता पिता परेशान रहते हैं बच्चों के लिए, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, अनबन की जो समस्याएं होती है, घर के अंदर शांति नहीं रहती, घर के अंदर आते से ही सिर भारी होने लग जाता है, इस प्रकार की छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप ये प्रयोग करेंगे, हर हफ्ते में एक बार आप ये खीर बना के परिवार के साथ में इसको लेंगे प्रसाद रूप में, तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी, और आपके घर में एक खुशी का माहौल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, ये एक उपाय आप करिए। अगर जैसे कि पंचदेव पूजा में आप विराजन करते हैं, तो आपके इष्ट देव की ही मूर्ति आपके पास में है, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आपके पास में दूसरे देवताओं की मूर्ति नहीं है, तो उसकी जगह वो जो आप अक्षत की ढेरियां बनाएंगे, उसके ऊपर सुपारी के रूप में, जो पूजा की सुपारी रहती है, उसके रूप में भी आप वहां पे बाकी देवताओं को स्थापित कर सकते हैं। बीच में आपका इष्ट देव की मूर्ति हो, तो इष्ट देव की मूर्ति आप बीच में रख दीजिए। बाकी जो चार हैं, चारों के आप अपने पूजा की सुपारी के रूप में वहां पे उनको विराजित कर दीजिए। फिर जैसे पूजा होती है, पूजा के बाद में आप वो अक्षर आपने ले लीजिए साथ में, और अक्षत को इकट्ठा करिए, हफ्ते के हफ्ते उसकी खीर बनाइए अच्छे से, और प्रसाद रूप में आप उसको अपने परिवार के साथ में प्रसाद के रूप में लीजिए। इससे आपको बड़ी ही शांति महसूस होगी। और आपको शांति हो तो कमेंट के रूप में मुझे बताइएगा कि आपके घर में किस प्रकार आपका, अगर इस प्रयोग से आपको फायदा हुआ है, क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास में कई आते हैं जातक, तो वो मुझे उन्हें उनकी जो परेशानी है इस प्रयोग से, कई बार उनकी जो मन मुटाव की जो समस्या है वो खत्म हुई है। तो मैंने आपको एक प्रयोग बताया है, तो आप इस प्रयोग को करें और इसका लाभ उठाएं। साथ ही मित्रों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लग रही, मेरी वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि किसी मित्र को ये जानकारी प्रदान करें, तो उसको शेयर करना भी ना भूलें। जय माता रा मित्रों।